कहानी नंबर 187। निष्काम कर्म। एक बार एक गरीब विधवा के पुत्र ने अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी मैं राजा से बात कर पाऊंगा? माँ हंसी और चुप रह गई। पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा कि उस स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन ना लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम रहना। वह लड़का गया। वह मेहनत दोगुनी करता था पर वेतन नहीं लेता था। एक दिन राजा निरीक्षण करने आया। उसने लड़के की लगन देखी। प्रबंधक से पूछा, यह लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से काम में लगा है? इसे आज अधिक मजदूरी देना। प्रबंधक ने कहा कि महाराज, इसका अजीब हाल है। 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी यह है कि मजदूरी नहीं लेता। कहता है मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेना। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तू मजदूरी क्यों नहीं लेता? बता, तू क्या चाहता है? लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, बस मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा उस बालक को मंत्री बनाकर अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद अपनी इकलौती पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा के कोई पुत्र था नहीं, तो कालांतर में उसे ही राज्य भी सौंप दिया गया। दोस्तों, अगर वह लड़का सकाम कर्म करता तो मजदूरी ही पाता, निष्काम कर्म किया तो राजा बन बैठा। यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में अंतर होता है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में चाहे हम कुछ भी करें, भक्ति, पूजा, भगवान का नाम स्मरण, स्वाध्याय, दया, दान, किसी की मदद, तो हमें निष्काम ही करना चाहिए। अभी तक हम कुछ भी करते हैं तो वह कुछ ना कुछ कामना के कारण ही करते हैं। कामना के कारण किया गया सत्कर्म भी सत्कर्म कम और सौदेबाजी अधिक है। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कीजिए कि आज मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान मुझे कुछ देंगे। भगवान की भक्ति सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए कीजिए। किसी की मदद सिर्फ उसकी मदद करने मात्र के लिए कीजिए। विश्वास मानिए, जिस दिन से आप निष्काम कर्म करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। बधाई हो, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो अपने समय को इन अच्छी वीडियोस को देखने में इन्वेस्ट करते हैं। वरना आपके पास भी टाइम वेस्ट करने के लिए कई सारे साधन उपलब्ध थे। मेरे लिए आप सबके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसे सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने इस कहानी को अंत तक देखा और इसे सभी के साथ शेयर किया, इसलिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।